हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका फैकल्टी गणेश सोनने। आज के इस वीडियो के अंदर हम हाइपर-वी के स्टडी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको कुछ प्रीकैप देना चाहता हूं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था। तो सबसे पहले हमने हमारे डोमेन इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि हमारा डोमेन का नेटवर्क आईडी क्या होगा। फिर हम वो कौन से डोमेन के साथ काम करने वाले, हम क्रिप्टन डॉट लोकल नाम का एक डोमेन बनाने वाले। देन हमारे प्रैक्टिकल्स के लिए हमें आगे चलने के बाद काफ़ी सारी मशीन की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब उन मशीन्स को बनाने के लिए यहाँ पे आप हाइपर वी का इस्तेमाल कर सकते हो, जबकि हाइपर ये माइक्रोसॉफ्ट का खुद का हाइपरवाइजर है जहाँ पे आप अपने मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बना सकते हो। ओके, तो इसे करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, अपने सर्वर मैनेजर पे गया। ऐड रोल्स और फीचर करने के बाद हमने यहाँ पे क्विकली नेक्स्ट नेक्स्ट किया। हालांकि हमारा रोल बेस्ड इंस्टॉलेशन था, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे हाइपर वी का टैब क्लिक करके रखा। अब देखिए बाय डिफॉल्ट हमने ये इंस्टॉल करके रखा है, इसलिए ये ग्रे आउट हो चुका है। ओके, हमने यहाँ पे क्लिक किया, नेक्स्ट नेक्स्ट, और बाद में हमने कंप्यूटर को 2 बार रिस्टार्ट किया। हमने मतलब उसने खुद 2 बार रिस्टार्ट लिया, और हो जाने के बाद आपके मशीन के अंदर हाइपर वी का वो टूल आ गया था। अब उस टूल को लॉन्च करने के लिए हमने 2 तरह की मेथड देखी। पहली मेथड थी कि आप डायरेक्टली अपने इस टूल्स पे जाने के बाद यहाँ पे हाइपर वी मैनेजर को ओपन कर सकते हो, या फिर अपने स्टार्ट स्क्रीन पे जाइए। स्टार्ट स्क्रीन पे आने के बाद ये जो डाउन एरो नजर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको सर्च करना है हाइपर वी मैनेजर, जिसका हमने एक स्मॉल आइकॉन हमारे टास्क बार पे भी हमने प्लेस कर दिया था, कुछ इस तरह से राइट क्लिक करके पिन टू द टास्क बार, ताकि हमें बार बार लॉन्ग कट मेथड ना जानी पड़े। हमने डायरेक्टली यहाँ से भी हम उसे ऑन कर सकते थे। देन हमने कुछ वी स्विचेस के बारे में पढ़ा था, अब इंटरनल, एक्सटर्नल और प्राइवेट। तो उसी पॉइंट को मैं आज फिर से थोड़ा डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपको ये वी स्विचेस के बारे में समझ में आ गया ना, तो आपको हाइपर वी का नेटवर्किंग कैसे चलता है वो समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसे समझाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, मेरा ये नेटवर्क एरिया कनेक्शन जो है इसे हम ओपन करेंगे और इसे हम थोड़ा साइड में प्लेस कर देते हैं, और यहाँ पे चेंज एडाप्टर सेटिंग पे आ जाएंगे। ओके, इसे भी हम अच्छी तरह से प्लेस करेंगे ताकि हमें साइड बाय साइड उसे मैप करते आए। देन हम अपने सर्वर मैनेजर को ओपन करेंगे। यहाँ पे हम हाइपर वी की बात करें तो माफ कीजिए, हम हाइपर वी को ओपन करेंगे। लास्ट टाइम हमने एक सेपरेट पार्टीशन बनाया था, और उस पार्टीशन को हमने नाम दिया था हमारा हाइपर वी वीएम्स, जिसके अंदर हमने एक फोल्डर बनाया, सब फोल्डर ऑल वीएम्स करके, क्योंकि हमारे जितने भी वर्चुअल मशीन से हम एक जगह पे चाहते थे। देन हमने यहाँ पे वर्चुअल मशीन हाइपर वी के पास गए। हाइपर वी सेटिंग पे आने के बाद हमने लोकेशन डिफाइन किया, हार्ड डिस्क का लोकेशन, और ओके करके हमने सेव कर दिया। वन ऑफ द मोस्ट एंड क्रिटिकल पार्ट ऑफ हाइपर वी स्विचेस वो है आपका स्विचिंग। अब ऑलरेडी मैंने एक एक्सटर्नल वी स्विच बना के रखा था। अब इस एक्सटर्नल वी स्विच को मैं रिमूव करने वाला हूं, तो मैंने इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मुझे उसे रिमूव पे क्लिक करना है एंड अप्लाई। अब ये कह रहा है कि आपका कनेक्शन अगर आप बंद करोगे तो मे बी डिस्टर्ब। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मेरा वो एक्सटर्नल वी स्विच चला गया, और ये मेरा बेसिक लैन पोर्ट जो है इंटेल का गीगाबिट का। अब राइट क्लिक करने के बाद इसकी अगर मैं प्रॉपर्टी पे जाता हूँ, प्रॉपर्टी पे आने के बाद आईपी वर्जन V4, तो हमने कुछ यही आईपी असाइन किया था जो कि हमारा नेटवर्क का सिनेरियो था, 192.169.1.101। क्लियर, ये मेरा फिजिकल लैन पोर्ट है। कैसे पता चला, यहाँ पे देखिए इंटेल, गीगाबिट, रियल टेक, अगर कुछ ऐसा आपको टर्म आ जाए ना, समझ जाना वो आपका फिजिकल लैन पोर्ट है। क्लियर, अब इसके अगर मैं प्रॉपर्टी पे फिर से जाऊं, आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे कि क्लाइंट फॉर माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। देन यहाँ आपका ये माइक्रोसॉफ्ट आईओ ड्राइवर्स, IPv6, IPv4 के पैनल। एक जो ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है वो आपका हाइपर वी एक्सटर्नल वी स्विच। अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नल वी स्विच बनाएंगे, ये जितने भी ऑप्शन है ना वो सब अनटिक हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही नजर आने वाला है, हाइपर वी एक्सटेंडेड वर्चुअल स्विच, और वो भी कब, जब हम यहाँ पे एक्सटर्नल वी स्विच बनाएंगे। ओके, तो चलिए हम अब एक्सटर्नल वी स्विच बनाते हैं।
अब यहाँ पे आने के बाद मतलब आपको सबसे पहले वर्चुअल स्विचिंग मैनेजर पे क्लिक करना है, देन इट विल ओपन अ पैनल फॉर यू। ये आपको तीन तरह के स्विचेस दिए जा रहे हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और प्राइवेट। हालांकि मैंने डिस्कस किया था एक्सटर्नल वी स्विच वो वर्चुअल स्विच होता है जो आपके फिजिकल लैन पोर्ट के साथ बाउंडिंग करता है, और वो होने के बाद आप अपने हाइपर वी पे चलने वाली वर्चुअल मशीन्स, आपका होस्ट जहां पे वो हाइपर वी चल रहा है, इंक्लूडिंग आपका फिजिकल नेटवर्क, मतलब वर्चुअल मशीन, होस्ट एंड फिजिकल नेटवर्क, इन तीनों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो इफ यू चूज एक्सटर्नल वन। ओके, देन अगर आप इंटरनल चूज करते हो तो इंटरनल में क्या होगा, आपकी वो वर्चुअल मशीन और आपका वो होस्ट जहां पे वो हाइपर वी बना है, उनके बीच में ही कम्युनिकेशन होगा, फिजिकल नेटवर्क के साथ किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो ये था आपका इंटरनल। इंटरनल वी स्विच बनाने के लिए आपको फिजिकल लैन पोर्ट को बाउंड करना नहीं पड़ता है। अब आखिरी में बचा प्राइवेट वन। अब प्राइवेट में क्या होगा, आप सिर्फ वर्चुअल मशीन टू वर्चुअल मशीन ही कम्युनिकेशन कर पाओगे। आपका जो होस्ट है उसके साथ आप डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उसका काम क्या है, सिर्फ उस वर्चुअल मशीन को चलाए रखना। ओके, सो प्राइवेट भी अपने चाहे उतने बना सकते हो। फिलहाल के लिए मेरा इंटरेस्ट है एक्सटर्नल वी स्विच बनाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने एक टिक किया। बाय द वे डिस्क्रिप्शन में मुझे बताया जा रहा है क्रिएट अ वर्चुअल स्विच बाइंडिंग विद द फिजिकल नेटवर्क एडाप्टर। क्यों, क्योंकि मैंने एक्सटर्नल पे क्लिक किया है। अगर मैं इंटरनल पे आ जाऊं, यू कैन सी क्रिएटिंग अ वी स्विच दैट कैन यूज ओनली द वर्चुअल मशीन दैट रन्स ऑन द फिजिकल कंप्यूटर, मतलब हमारा होस्ट, एंड बिटवीन द वर्चुअल मशीन्स with the physical computer, and an internal virtual switch does not prevent connecting to physical network। मतलब इसको अगर आप बनाओगे तो आपके फिजिकल नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। ओके, जबकि एक्सटर्नल में वो आपके फिजिकल नेटवर्क कार्ड को लेता है जिसके थ्रू आप फिजिकल नेटवर्क को भी एक्सेस कर पाओगे। ओके, तो उन्होंने ऑलरेडी क्लियर करके बताया ये। अब मेरा इंटरेस्ट है क्रिएट करने में, तो यहाँ पे मैंने क्रिएट वर्चुअल स्विच पे क्लिक किया। यहाँ पे आप नाम दे सकते हो, भला के नाम आप कुछ भी रखो, लेकिन मैं यहाँ पे नाम रखूंगा MUMSRV हाइफन वी नेट, चलो VM नेट नाम देता हूँ मैं, -01। ओके, तो ये SRV मेरे मशीन का नाम है, VM नेट 01 मतलब क्या, ये मेरे वर्चुअल मशीन मतलब हाइपर वी के लिए बनाया गया एक पहला लैंड पोर्ट है। देन फिजिकल नेटवर्क मुझे कौन सा बाउंड करना है, हालांकि मेरे केस में एक ही है, तो यहाँ पे ये एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है। देन आई विल यूज एनेबल सिंगल रूट आईओ। इससे क्या होगा, फिजिकल नेटवर्क को अच्छे तरीके से वो वर्चुअल के लिए सपोर्ट करेगा। सिलेक्ट करने के बाद मुझे अप्लाई पे क्लिक करना है। ये कह रहा है कि आपके फिजिकल नेटवर्क को डिस्टर्बेंस होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस पे हमने क्लिक किया। बिहाइंड द सीन इस जगह पे देखिए क्या हो रहा है, ये मेरा फिजिकल लैंड पोर्ट अभी डिसेबल हुआ, डिसेबल होने के बाद वो एनेबल हुआ, और नीचे की तरफ मेरे पास एक एक्सटर्नल वी स्विच आ चुका है। अब इसे दिखाने से पहले मैं अपने फिजिकल लैंड पोर्ट पे जा रहा हूं, राइट क्लिक, उसकी प्रॉपर्टी में देखिए बाकी सब ऑप्शंस अनटिक बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑप्शन बता रहा है, टिक, हाइपर वी एक्सटर्नल वी स्विच। ओके, देन अगर मैं इस एक्सटर्नल स्विच पे जाऊं, प्रॉपर्टी में टिक करूं, तो देखिए वो जितने भी ऑप्शंस थे ना वो अब सब इसके पास आ चुके हैं। मतलब नेक्स्ट टाइम पे अगर मुझे अपने आईपीएस को मैनेज करना रहा तो मैं इस एक्सटर्नल वी स्विच के ऊपर आके करूंगा, ना कि मेरे फिजिकल लैंड पोर्ट के ऊपर। क्लियर। अब हम और एक वी स्विच बनाएंगे, लेकिन वो होगा मेरा इंटरनल वाला। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। इसको हम नाम देने वाले हैं MUM-SRV VM निक 02। अब लॉजिक तो आपको पता चल गया होगा, ये मेरा पहला वी स्विच, ये मेरा दूसरा वी स्विच। ओके, अब यहां पे मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, एक तो इंटरनल करो या फिर प्राइवेट करो। फिलहाल मेरा इंटरेस्ट इंटरनल में है। मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, तो देखिए मेरा बन चुका यहाँ पे। क्लियर, समझ में आ गया हाउ टू क्रिएट अ वर्चुअल स्विचेस। अब इतना सब हो जाने के बाद हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे।
लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्चुअल मशीन कैसे बनानी वो दिखाने वाला हूँ हाइपर वी की तरफ। तो चले हम अपने प्रैक्टिकल को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब वर्चुअल मशीन बनाने के लिए आप इस मशीन के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू पे जा सकते हो, या फिर आपको ये राइट साइड पे एक्शन पैनल नजर आ रहा है, यहाँ पे भी आप क्लिक करके न्यू पे जा सकते हो। सो क्लिक टू द वर्चुअल मशीन। अब ये विजार्ड आपको वर्चुअल मशीन बनाने में मदद करने वाली है, तो इसे हम थोड़ा जूम इन करेंगे ताकि आप उसे पढ़ पाओ। दिस विजार्ड हेल्प यू टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। यू कैन यूज वर्चुअल मशीन इन अ प्लेस ऑफ फिजिकल कंप्यूटर फॉर द वैराइटीज ऑफ यूजेस। अब नीचे उन्होंने कुछ डिस्क्रिप्शन दिए। क्लिक फिनिश टू क्रिएट वर्चुअल मशीन इन कॉन्फ़िगर विद द डिफॉल्ट वैल्यूज। मतलब कि अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करूं तो जो भी डिफॉल्ट वैल्यूज है ना वो लेके मशीन बन जाएगी। लेकिन अगर आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है तो आपको यहाँ पे मैन्युअली नेक्स्ट नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा। तो फिलहाल मेरा इंटरेस्ट है कस्टमाइज करने में, सो आई विल क्लिक टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपके मशीन का नाम क्या रहे? प्रैक्टिस के लिए मैं इसका नाम रखूंगा डेमो हाइफन वीएम। ओके, अब इसे स्टोर कर कहां पे? स्टोर इन अ सिंगल लोकेशन। देखिए हमने एक पार्टीशन बनाया था वी लेटर वाला और वहां पे हमने फोल्डर बनाया था ऑल वीएम्स करके। मुझे इसी जगह पे इस नाम से वो मशीन चाहिए, डेमो हाइफन वीएम करके। देन क्लिक टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे जनरेशन पूछा जा रहा है। देखिए हाइपर वी के साथ आपको दो तरह के जनरेशन मिलते हैं, जनरेशन 1 एंड जनरेशन 2। अब जनरेशन 1 कहां पे यूज होगा? अगर आपके पास विंडोज विस्टा या उससे पुरानी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप जनरेशन 1 यूज करोगे। अगर आपके पास सर्वर 2008 या उससे पुराना कोई सर्वर है तो आप जनरेशन 1 यूज करोगे। लेकिन अगर आपके पास सर्वर 2012 है या विंडोज 8 है तो आप जनरेशन 2 का भी इस्तेमाल कर सकते हो और जनरेशन 1 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है? देखिए जनरेशन 2 में आपको यहाँ पे सिक्योर बूट वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप उसे SCSI के थ्रू भी बूट करा सकते हो और यहाँ पे आपको PXC बूट सपोर्ट भी एनेबल मिलता है। मतलब ये काफी एडवांस ऑप्शन होता है। लेकिन इसके लिए आपको सर्वर 2012 या विंडोज 8 या उसके आगे की ओएस चाहिए, जैसे कि विंडोज 10 हो गया या सर्वर 16 हो गया। नीचे आपको ये एक्सक्लेमेटिव मार्क नजर आ रहा है, ये क्लियर कट कह रहा है कि अगर आपने एक बार जनरेशन फिक्स कर दिया तो बाद में उसे आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज करना है तो आपको उस मशीन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। यू हैव टू क्रिएट अ न्यू मशीन अगेन। सो हम बाय डिफॉल्ट जनरेशन 1 पे रखेंगे। देन क्लिक टू द नेक्स्ट। अब मुझे पूछा जा रहा है कि आपको उस मशीन को रैम कितनी असाइन करनी है, जिसे हम स्टार्टअप मेमोरी कहेंगे। तो मेरे इस मशीन में तकरीबन 6 GB के आसपास रैम है, उसमें से मैं इसे 1024 MB की रैम देने वाला हूं, मतलब अराउंड 1 GB। अब नीचे एक ऑप्शन दिया है यूज डायनामिक फॉर दिस वर्चुअल मशीन। अब ये डायनामिक मेमोरी होती क्या है? मान लो आपका जो हाइपर वी होस्ट है वहां पे आपने दो वर्चुअल मशीन बनाई। एक वर्चुअल मशीन के लिए आपने साइज रखी थी रैम की 1 GB और दूसरी वर्चुअल मशीन के लिए आपने साइज रखी थी 512 MB। अब प्रॉब्लम यह हो रहा है आगे चल के कि जिस मशीन को आपने 1 GB की रैम दी थी ना उसके ऊपर कुछ ज्यादा काम ही नहीं हो रहा है, लेकिन जिस मशीन को आपने 512 MB की रैम दी थी उसमें काफी सारा काम हो रहा है, मतलब उसे काफी सारी रैम की जरूरत पड़ रही है। क्लियर? अब ऐसे केस में आप क्या करोगे? मैन्युअली दोनों मशीन को बंद करोगे और सेटिंग में जाने के बाद आपको रैम इंक्रीज करनी पड़ेगी। ओवरऑल आपको उन वर्चुअल मशीन को बंद करना ही पड़ेगा। क्लियर? अगर आपने मशीन बनाते वक्त यूज डायनेमिक मेमोरी फॉर वर्चुअल मशीन वाला ऑप्शन टिक किया तो क्या होगा? आपके जितने भी वर्चुअल मशीन से उनके साथ आपका जो हाइपरवाइजर है ना हाइपर वी, वो ऑटोमेटिकली मेमोरी एडजस्ट कर लेगा। मतलब जिस मशीन को ज्यादा रैम की जरूरत है उसे वो ज्यादा रैम प्रोवाइड करेगा, जिस मशीन को कम रैम चाहिए उससे वो रैम शेयर करा देगा। मतलब इट विल लोड बैलेंस योर वर्चुअल मेमोरी और वर्चुअल मशीन की रैम ऑटोमेटिकली, अनटिल एंड अनलेस आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। ओके, तो ये काफी पावरफुल फीचर है, मैं हमेशा इसे टिक करता हूँ और मैं चाहूंगा कि आप भी इसे यूज करें बाय टिकिंग दैट ऑप्शन। क्लिक टू द नेक्स्ट। अब
नेटवर्क कनेक्शन। अगर यहाँ पे मैंने कहा कि नो कनेक्टेड, मतलब ये किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं होगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो मैंने दो वर्चुअल स्विचेस बनाए थे ना, उनके साथ ज्वाइन हो जाए। हालांकि मैंने आपको बताया था कि इस मुंबई SRV VM-NET 01 ये मेरा एक्सटर्नल स्विच है और ये मेरा प्राइवेट स्विच है, क्योंकि मैंने इसे यही नाम दिए। तो आप उस मशीन को एक्सटर्नल के साथ कनेक्ट करना चाहते हो या सिर्फ प्राइवेट रखना चाहते हो, तो आपका वो डिपेंड करता है आप कौन सा वी स्विच असाइन करते हो। क्लियर? तो मैं चाहता हूं कि उसे एक्सटर्नल के साथ कम्युनिकेट किया जाए, इसलिए मैंने VM स्विच 01 को यूज किया। इज दैट क्लियर? देन आई विल क्लिक टू द नेक्स्ट। अब मुझे यहां पे पूछा जा रहा है कि आपको हार्ड डिस्क कैसी चाहिए, मतलब वर्चुअल डिस्क। वर्चुअल मशीन है तो हार्ड डिस्क भी वर्चुअली रहने वाली है। क्लियर? आप यहाँ पे क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क कर सकते हो जो कि नई बनेगी। आप यूज यहाँ पे पुरानी वर्चुअल हार्ड डिस्क यूज कर सकते हो। ओके, या फिर आप हार्ड डिस्क को बाद में भी अटैच कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे मेरे लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, क्रिएट वर्चुअल हार्ड डिस्क। क्यों? क्योंकि अगर मुझे एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क यूज करनी है तो मेरे पास वो एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क पहले चाहिए। हमारे इस केस में कोई भी हमने हार्ड डिस्क बना के नहीं रखी है, और ना ही मैं उस हार्ड डिस्क को बाद में लगाना चाहता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे उस मशीन का नाम इंक्लूडिंग VHDX। VHDX स्टैंड फॉर वर्चुअल हार्ड डिस्क एक्सटेंशन, इसका ये डिफॉल्ट पाथ। अब उसकी साइज यहाँ पे 127 GB बाय डिफॉल्ट रहती है। मैं चाहता हूँ इस मशीन को 500 GB की रैम मिले, माफ कीजिए 500 GB की हार्ड डिस्क मिले। आप इसे 64 TB तक एक्सटेंड कर सकते हो। ओके, देन मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मुझे पूछा रहा है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कब चाहिए। आप बाद में करोगे तो यूज ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर ऑन। आपको अभी करना है तो आपने अपने डीवीडी के अंदर डीवीडी डाल के रखनी है और उसका पाथ आपको देना है। अगर आपको आईएस इमेज देनी है तो क्लिक एंड आईएस इमेज ब्राउज कीजिए। अगर आपको फ्लॉपी से बूट करना है, हालांकि इस ऑप्शन को देख के मुझे थोड़ी हंसी आ रही है। वाई? बिकॉज फ्लॉपीज आजकल कोई यूज नहीं करता, बट स्टिल दे हैव प्रोवाइडेड एन ऑप्शन दैट यू कैन यूज अ फ्लॉपी। ओके, और लास्ट वाला ऑप्शन है यू कैन बूट फ्रॉम योर नेटवर्क, जिसे हम PXE बूट कहते हैं। आगे चल के हम PXE बूट का प्रैक्टिकल करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए जो ऑप्शन मुझे चाहिए वो है इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर ऑन। इतना हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया। फाइनल स्टेटस कि आपने क्या क्या चूज किए, जनरेशन, रैम, लोकेशन, लैंड पोर्ट। अगर आपको चेंज करना है प्रीवियस में जाके आप उसे चेंज कर सकते हो। देन आई विल क्लिक टू द फिनिश ऑप्शन। तो जैसे मैंने यहाँ पे फिनिश कर दिया, नाउ कैन सी मेरे पास VM डेमो VM नाम की मशीन आ चुकी है। क्लियर? अब इस मशीन को मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद कनेक्ट पे जाना है। ओके, कनेक्ट पे आने के बाद अगर आप इसे पावर ऑन करते हो, ये बटन जो है ना ये आपके स्टार्ट का ऑप्शन है। ओके, ये आपका टर्न ऑफ, ये वाला आपका शट डाउन और ये आपका सेव। अब देखो, पावर ऑन मतलब स्टार्ट, मतलब कि आप मशीन को प्रेस करके ऑन कर रहे हो। टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, आपका जो मेन स्विच रहता है ना, जहां पे आप अपने कंप्यूटर की केबल कनेक्ट करते हो, उसे आप जब ऑन ऑफ करोगे वो डायरेक्ट ऑन ऑफ हो जाएगा। तो फिलहाल मेरा इंटरेस्ट है स्टार्ट करने में। तो जैसे मैंने मशीन को स्टार्ट किया, अब मेरे सामने थोड़ी देर में एक एरर आने वाला है। लेट्स सी। ओके, मैसेज क्या आ रहा है? द बूट फेलियर, रिबूट एंड सिलेक्टेड पावर बूट्स ऑप्शन, द इंसर्ट द मीडिया इन सिलेक्ट द बूट डिवाइसेस। इन शॉर्ट मैंने मशीन तो बना दी, लेकिन उसके अंदर डीवीडी डालना जरूरी था ना, मैंने डीवीडी डाली नहीं। अब इसे मैं टर्न ऑफ कर रहा हूं। ओके, टर्न ऑफ होने के बाद ना, अब देखिए मेरे पास ये जो फिजिकल मशीन है, इस फिजिकल मशीन में मैंने ऑलरेडी डीवीडी कनेक्ट करके रखी है जो कि मेरे डी ड्राइव पे। मैं इसी डी ड्राइव की डीवीडी को यूज करना चाहता हूं। सो हम हाइपर वी पे गए, इस मशीन को मैंने कनेक्ट किया। ये मीडिया वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, डीवीडी ड्राइव, कैप्चर फ्रॉम डी। अब ये कैप्चर फ्रॉम डी क्यों? क्योंकि मेरा जो डीवीडी ड्राइव है वो डी पे ही है। सो कैप्चर
from D and power on. Okay? तो हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। अब देखो, अगर इसको आपको फुल स्क्रीन करना रहा तो आप यहाँ पे व्यू पे जाने के बाद फुल स्क्रीन पे क्लिक कर सकते हो, या फिर आपके पास एक ऑप्शन है कंट्रोल अल्ट पॉज ब्रेक। तो कंट्रोल अल्ट पॉज ब्रेक करके आप उसे जूम इन करोगे, कंट्रोल अल्ट पॉज ब्रेक करके उसे आप मिनिमाइज कर सकते हो। ओके, इसके आगे आपका इंस्टॉलेशन ही है। ओके, और ऑलरेडी आपको इंस्टॉलेशन आता ही है। सो आज हमने मेन डिस्कस किया है कि हाइपर वी के ऊपर वर्चुअल मशीन कैसे करते हैं। ओके, आगे चलने के बाद हमें हाइपर वी के साथ और सारी काफी काम करने हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं आपका फैकल्टी गणेश सोनोने। आने वाले वीडियोस के लिए हम जरूर मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टिल देन, बाय।